रमनपुर नामक गांव में सुरेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी उषा और उसका 16 वर्ष का एक बेटा था जो कि बहुत होनहार था। सुरेश हर रोज की तरह अपने कंधे पर फावड़ा लेकर अपने खेत की तरफ जाता है। सुरेश का खेत नहर से थोड़ी दूर एक ऊंची जगह पर था। उसकी जमीन में कम उपज होती थी। इस बार सुरेश ने अपने खेत में बैंगन की खेती की थी। सुरेश अपने खेत में बैंगन की फसल देखकर निराश हो जाता है और बोलता है, हे भगवान, मैंने इतनी मेहनत से कंधों पर नहर के पानी ला लाकर खेत की फसल उगाई थी, लेकिन ये क्या है? ये बैंगन की फसल बहुत ही कम है। अब मैं क्या करूं? यह बोलकर सुरेश उदास हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सुरेश कहता है, चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब जो है उसी को लेकर बाजार जाते हैं। और सुरेश सारे बैंगन तोड़कर बाजार बेचने के लिए चला जाता है। सुरेश बाजार में बैंगन बेचकर जब अपने घर आता है तब उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आज खेत की फसल निकली कि नहीं? सुरेश उदास होकर बोलता है, क्या बताऊं भाग्यवान, आज खेत में केवल 10 किलो बैंगन निकला और बाजार में इसका दाम 250 मिला। ये लो पैसे। सुरेश अपनी पत्नी को सारे पैसे दे देता है। भाग्यवान, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, आप बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। सुरेश की पत्नी सुरेश के लिए खाना लेकर आती है और सुरेश खाना खाता है। खाना खाने के बाद सुरेश अपनी पत्नी से कहता है, मैं अब बाहर जा रहा हूँ मजदूरी करने, शाम को घर आऊंगा। अगर हम लोग केवल इस खेत के सहारे रहेंगे तो हमें खाना भी नसीब नहीं होगा। यह बोलकर सुरेश बाहर मजदूरी करने चला जाता है और उसकी पत्नी उदास होकर सोच में पड़ जाती है। और शाम को सुरेश घर आकर सो जाता है। फिर सुबह होकर सुरेश अपनी पत्नी से कहता है, हे भाग्यवान, मैं आज सुबह जल्दी बाहर जा रहा हूँ मजदूरी करने। मैं आज खेत पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आज तुम खेत पर चली जाना। ठीक है, आप बाहर जाइए, मैं खेत पर चली जाऊंगी। उषा जैसे ही खेत पर जाने के लिए घर से बाहर निकलती है, तभी उसका बेटा राजू वहां आता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ, तुम कहाँ जा रही हो? बेटा, मैं खेत जा रही हूँ। तुम्हारे पिताजी सुबह जल्दी बाहर चले गए। माँ, आज मैं भी तुम्हारे साथ खेत चलूंगा। फिर राजू और उसकी माँ दोनों खेत पर जाते हैं और वहां बैंगन की फसल तोड़ते हैं। फसल तोड़ने के बाद राजू की माँ राजू से कहती है, बेटा, ये बैंगन तो थोड़े से ही हैं, लेकिन इसे लेकर बाजार कौन जाएगा? आज तो तुम्हारे पिताजी भी जल्दी बाहर गए हैं। माँ, ये फसल लेकर मैं बाजार जाऊंगा। तुम ये फसल लेकर बाजार जाओगे? हाँ माँ, ये फसल लेकर बाजार मैं जाऊंगा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझ पर भरोसा रखिए। यह बोलकर राजू फसल लेकर बाजार चला जाता है। राजू जब बाजार से वापस आ रहा था तो रास्ते में उसकी नजर एक किसान सेवा केंद्र पर पड़ती है, जहां किसानों को खेती के बारे में बताया जाता है और वहां मिट्टी का परीक्षण होता है। राजू किसान सेवा केंद्र की ओर देखकर कुछ सोचने लगता है और उत्सुकतावश वहां चला जाता है, जहां दरवाजे पर खड़े गार्ड ने राजू को रोककर पूछा, बेटा, अंदर कहाँ जा रहे हो? किससे मिलना है? मैं यहाँ देखने आया हूँ कि यहाँ क्या होता है। तब गार्ड राजू को किसान सेवा केंद्र के बारे में पूरी बात बताता है। फिर राजू यह सुनकर कुछ सोचने लगता है और अपने घर चला जाता है। शाम को जब सुरेश और राजू खाने के लिए बैठते हैं तब राजू अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, आज मैं बाजार गया था, तब वहां मैंने एक किसान सेवा केंद्र देखा जहां किसानों को खेती करने का तरीका सिखाया जा रहा था और वहां मिट्टी का परीक्षण भी होता है। पिताजी, कल सुबह हम लोगों को अपने खेत की मिट्टी वहां लेकर जानी चाहिए। और अगली सुबह राजू और सुरेश अपने खेत की मिट्टी लेकर किसान सेवा केंद्र चले जाते हैं और वहां जाकर डॉक्टर रजनीश से मिलते हैं और सुरेश डॉक्टर रजनीश को अपने खेत के बारे में पूरी बात बताता है। सुरेश जी, क्या आप अपने खेत की मिट्टी लेकर आए हैं? जी हाँ डॉक्टर साहब। यह बोलकर सुरेश डॉक्टर रजनीश को अपने खेत की मिट्टी दे देता है और डॉक्टर रजनीश उस मिट्टी की जांच करते हैं और जांच करने के बाद डॉक्टर रजनीश सुरेश को एक बोतल में लिक्विड दवा भरकर देते हैं और कहते हैं,
सुरेश जी, आप ये दवा लीजिए और मैं जैसा कहता हूं वैसा ही कीजिए। फिर डॉक्टर रजनीश सुरेश को कुछ बोलते हैं। फिर सुरेश और राजू वह दवाई लेकर अपने घर चले जाते हैं और घर जाकर सुरेश सबसे पहले अपने घर पर गोबर और सड़े हुए सब्जियों के छिलके से जैविक खाद बनाता है और फिर उसमें थोड़ी दवाई मिला देता है। और फिर सुरेश अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, जैसा कि किसान सेवा केंद्र के डॉक्टर साहब ने हमें कहा था, हम वैसा ही करेंगे। ठीक है जी। यह बोलकर दोनों खेत की ओर चले जाते हैं और वहां जाकर सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी निकालते हैं, जिससे कि उनका खेत समतल हो जाए। फिर वो दवा में मिली हुई जैविक खाद को खेत में डालते हैं और यह काम हर रोज 1 महीने तक चलता है। 1 महीने के बाद जब खेत खेती करने के लिए तैयार हो जाता है, तब सुरेश फिर से बैंगन की फसल अपने खेत में लगाता है। और कुछ दिन बाद जब सुरेश अपने खेत पर जाता है, तब वह देखकर हैरान हो जाता है। उसने आज तक ऐसा फसल अपने खेत में कभी नहीं देखा था और खुश होकर कहता है, हे भगवान जी, आप धन्य हैं, मेरी मेहनत का फल इतना अच्छा मिला। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस बंजर जमीन में इतनी अच्छी फसल उगेगी। यह बोलकर वह घर चला जाता है और अपनी पत्नी को ये बात बताता है और दोनों फिर से खेत पर आते हैं और फसल को देखकर खुश हो जाते हैं।